लावण्या, तुम यहाँ? हाँ वो तुम तो ये कमरा छोड़ चुके हो ना? हाँ लेकिन मुझे अपना कुछ ढूंढ रही हो? हाँ कल तुम तो रात अपना से सारा सामान पैक करके दूसरे कमरे में चली गई थी। चली गई थी, कुछ लेकिन छूट गया मुझे क्या? अपना अब तुम बोलने दोगे तो बताऊंगी ना। मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है कल रात से, तुमने देखा क्या? मेरा मंगलसूत्र? तुमने कुछ ऐसे ही कहा ना? हाँ मैंने यही कहा। एक्चुअली कल रात को उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रखा था, मिल ही नहीं रहा है। लावण्या, अब तुम्हें मंगलसूत्र की क्या जरूरत है? मामा चली गई है, नाटक खत्म। लेकिन आंटी ने ही मुझसे मंगलसूत्र संभाल के रखने के लिए कहा था। संभाल कर ही रखा है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे लावण्या, मम्मा के सामने तुमने काफी अच्छा नाटक किया। थैंक यू सो मच। अरे लावण्या की तो तुम पूछो मत। पहले तो उस लड़की ने रो रो के बुरा हाल कर लिया कि मुझे मम्मा से मिलने जाना है, और जब जाने की बारी आई तो मुझे कहने लगे कि मुंबई छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा है। लगता है मुंबई बहुत पसंद आ गया उसे। तुम हार्ट स्पेशलिस्ट ही हो ना? क्यों? अरे दिल के डॉक्टर होकर दिल की बात नहीं समझती हो? मुंबई तो सिर्फ एक बहाना था। एक्चुअली वो निखिल को छोड़कर आना नहीं चाहती थी। सच? और नहीं तो क्या, सच में दोनों एक दूसरे के बिना एक मिनट भी नहीं रहना चाहते। लावण्या यहाँ आ रही है, ये सुनकर तो निखिल का बेचारे का मुंह ही उतर गया। तुम लावण्या से खुश तो हो ना? खुश? अरे ऐसी बहू पाकर कौन खुश नहीं होगा। वो तो मेरी अकली घास चरने गई थी, जो मैं बिना वजह उस पर शक कर बैठी। कैसा शक? मंदिरा, तुम सुनोगी ना तुम भी मुझ पर नाराज हो जाओगी। अरे पता नहीं उन फोटोज को देखकर मुझे क्या हो गया था। कौन सी फोटोज? अरे वही जिनमें वो उस पेंटर के साथ थी। फोटोग्राफ्स देख के तो मुझे इतना गुस्सा आया कि, और मुझे बाद में पता चला कि वो एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग? तुम्हें नहीं पता? अरे वो फोटोग्राफ्स उसके कॉलेज के प्ले के थे जिसमें वो एक्टिंग कर रही थी। लावण्या ने बताया? नहीं, निखिल ने। अगर वो मुझे सच नहीं बताता ना तो पता नहीं मैं लावण्या के बारे में क्या क्या सोचती रहती। वैसे लावण्या एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। अरे वो जिस तरह उस लड़के के साथ उन फोटोज में चिपकी हुई थी, मुझे तो सच में लगा कि इसका कोई चक्कर होगा। अगर ये एक्ट्रेस बनती ना तो बहुत नाम कमाती। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर डॉटर। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सन। भगवान निखिल जैसा बेटा सबको दे। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? तान्या का वेट कर रही हूँ। तुम नाश्ता कर लो, वो खुद कर लेगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तान्या को अपने हाथों से खिलाऊंगी, बस उसका वेट कर रही हूँ। कभी कभी साथ में खाना खाने में अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी साथ में खाना खाना अच्छा तो लगता ही है, लेकिन कभी कभी ये आदत तकलीफ भी देती है। सॉरी। गुड मॉर्निंग। मम्मी का फोन आ गया था इसलिए देर हो गई। मामा का फोन? हाँ, वो दिल्ली बिल्कुल सही सलामत पहुंच गई। ओह, ओके, चलो नाश्ता कर लो। भाई, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? शेखर कहाँ है? ये सवाल तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपने हमसे कहा था कि शेखर मुंबई में नहीं है, जबकि मम्मी ने अभी मुझे फोन करके बताया कि शेखर मुंबई में ही है। और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप भी जानते हैं कि वो मुंबई में है, तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? क्यों? मैंने झूठ कहा। मैंने ये झूठ कहा कि शेखर दिल्ली चला गया, क्योंकि मैं उसका नाम इस घर से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। और मैं आज भी यही कहता हूँ कि अगर किसी ने भी शेखर का नाम इस घर में लिया तो शेखर से कहीं ज्यादा मुझे उससे नफरत हो जाएगी। आई मीन इट।
यस सर, there's a call for you. कह दो बिजी हूँ। सर, एसटीडी कॉल है दिल्ली से। दिल्ली से? ओके, पुट मी ऑन। निखिल, मैं मंदिरा बोल रही हूँ। हाँ आंटी, कैसी हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुम कैसे हो? आई एम ओके। और लावण्या? शी इज फाइन। निखिल, आंटी? आंटी? थैंक्स बेटा। किस बात के लिए थैंक्स आंटी? लीला के सामने मुझे बेइज्जत होने से बचाने के लिए। अगर उसे पता चल जाता कि लावण्या और सैंडी? हाँ वही। अगर तुमने लीला से ये नहीं कहा होता कि वो फोटोग्राफ्स कॉलेज के प्ले के हैं, तो पता नहीं क्या हो जाता। बात तो संभल गई आंटी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उसने ऐसे कौन सी दुश्मनी निकालने के लिए फोटोग्राफ्स भेजे थे? अगर मुझे पता होता कि जिसे मैं अपना मान रही हूँ वो इतना खुदगर्ज है तो मैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहती थी कि लावण्या की शादी तुझसे ना होकर शेखर से हो जाए। चाहती थी? आप किसके बारे में बात कर रही हैं आंटी? सरला की। उसी ने ये फोटोग्राफ्स भेजे थे। सरला आंटी ने भेजी थी? हाँ। ओह गॉड, क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आंटी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कम इन। गुड इवनिंग सर। अरे ये कहाँ ले जा रहे हो? आपका चेकआउट हो गया सर। इस रूम में कोई और आने वाला है। चेकआउट हो गया? किसने किया? मैंने। शेखर। अब यहां पर रहने की कोई जरूरत नहीं। चल घर चल। नाराज है? बात भी नहीं करेगा? शेखर, आई एम सॉरी। मुझे नहीं मालूम था कि वो फोटोज एक्चुअली सरला आंटी ने भेजे और मैं खामखा तुझ पर। नहीं, आई एम सॉरी। माँ ने जो कुछ भी किया उसके लिए छोड़ना है शेखर, जो हो गया वो हो गया। और वैसे भी उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती है निखिल। अगर मैंने वो फोटोग्राफ्स नहीं लिए होते तो प्लीज फॉरगिव मी यार। एक शर्त पर, कान पकड़। तेरे या मेरे? मेरे। मैंने पता नहीं तेरे और लावण्या के बारे में क्या कुछ कह दिया। हाँ, उसके लिए तो तेरे कान पकड़ने ही होंगे। कमाल है यार, उंगली दिखाई तो हाथ पकड़ लिया। नहीं, कान पकड़ा। वेरी गुड। अब चुपचाप अपने कान पकड़। लो पकड़ा। और उठा बैठक कर और बोल, मैं आपका गुलाम हूं। मैं आपका गुलाम हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। गुड। चले चला जा। निखिल, सचमुच माफ कर दिया? नहीं किया, इडियट। अपने आंसू बचा के रख। लावण्य के सामने जाकर भी रोना तुझे। सॉरी।
देखो सॉरी कह के मुझे शर्मिंदा मत करो। ठीक है, फिर तो मुझे जल्दी से माफ कर दो। ना मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगी, ना तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। लावण्या, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। माँ ने जो भी किया। कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। अपने इतने अच्छे दोस्त को मैंने गलत समझा। आई एम रियली वेरी सॉरी शेखर। मैं अब क्या मेरी इस गलती की कोई सजा है? सजा? अब है ना, कान पकड़ो। कान पकड़ो अपना या तुम्हारा? अगर दोनों वकीलों की दलीलें खत्म हो गई हो तो फिर अंदर चले। हाँ यार, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। चल बैग दे, बैग। छोड़। जब से मैं बॉम्बे आई हूँ, कल रात मैंने पहली बार भाई और लावण्या को हंसते हुए देखा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दोनों की बातचीत भी तो मेरी वजह से बंद हुई। अपने आप को ब्लेम मत करो। जब तुमने वो फोटोज ली थी तुम्हें क्या मालूम था कि वो यहाँ आके पहुँच जाएंगे? लेकिन मैंने वो फोटोग्राफ्स लिए ही क्यों? अपनी इसी बेवकूफी की वजह से मैं। तो क्या लावण्या सैंडी को बुला के भाई को एक्सेप्ट कर लेती? शेखर, अगर लावण्या भाई से दूर भाग रही है उसकी वजह है सैंडी। इस उन फोटोग्राफ से कुछ लेना देना नहीं है। पर सैंडी तो मर चुका है और लावण्या इस गम को भुला नहीं पा रही है। अपनी और निखिल दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। हमें लावण्या को ऐसे करने से रोकना होगा। तान्या, हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ। हाँ, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और कोई नहीं तो कम से कम बैनर्जी तो खुश हो जाएगा। आखिर 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लाया हूं। वेल डन निखिल मल्होत्रा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इंदु, मेरे कैबिन में टिफिन किसका है? आपके घर से आया है सर। मेरे घर से? घर से खाना भिजवा रही हूँ। रोज होटल का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लावण्या, मूड अच्छा हो तो कैक्टस में भी फूल दिख जाते हैं और अगर खराब हो तो गुलाब में भी सिर्फ कांटे नजर आते हैं। कीप स्माइलिंग निखिल।